कि इस पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, इस असम्बली को भी नहीं मानते, और इस हुकूमत को भी हम नहीं मानते कि ना हम असम्बली को चलने देंगे, न इसमें कानून साजी करने देंगे। खान साहब बाहर नहीं आते तो हमारा ये असम्बली के अंदर भी होगा, रोडों पे भी होगा, अदालतों में भी होगा। हाँ, इंशाल्लाह इस हुकूमत को हम किसी सूरत न मानने को तैयार है, न इसके साथ मफाहिमत को तैयार है, न बात करने को तैयार है, और न इंशाल्लाह हम इससे बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम अदालतों में भी जंग लड़ेंगे और अवाम की ताकत से, अपने वोटर की ताकत से इंशाल्लाह ताला सड़कों पे भी रहेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस कौम की भी बदकिस्मती है और जमहूरियत की बदकिस्मती है कि एक 17 सीटों से जीता हुआ शख्स जो है उस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, और जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, जिस पे लोगों का एतमाद है, वो आज जो है ऐसे केसों में अंदर है जिसकी कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं इस पे अफसोस ही कर सकता हूँ जो आज हुआ है, जो सोकाल असम्बली में, सोकाल जमहूरियत में, ये किसी की वो हम गुमान में भी नहीं थी कि एक जमहूरियत में इस तरह के फैसले भी होंगे कि जिन लोगों को अवाम मुस्तरद कर दे वो वज़ीर आज़म बने, और जिन पे लोग एतमाद करे जो है वो जेलों में हो। अच्छा, मुझे बता दें, आज अंदर चोर चोर के नारे लग रहे थे, जो हालात थे, जो मनाज़र थे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो मैंने पहले दिन कल परसों तकरीर में भी मैं कहा था कि इस पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, इस असम्बली को भी नहीं मानते, और इस हुकूमत को भी हम नहीं मानते, क्योंकि ये हारे हुए लोग यहाँ पे डाके के ज़रिए, चोरी की जगह के ज़रिए यहाँ पर आए हैं। तो पहले ही दिन से हमारा ये था कि ना हम असम्बली को चलने देंगे, न इसमें कानून साजी करने देंगे, क्योंकि इसका मैंडेट नहीं है। वो लोग जिसको लोगों का मैंडेट हासिल है, जिस पे लोगों का एतमाद है, वो जीत के भी हार गए। तो हम इस असम्बली को मानते ही नहीं। सिर्फ असम्बली में इसलिए है कि आप एक फोरम है और हम अपनी बात यहाँ पे कर सके, इसके अलावा हमें इस असम्बली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, आपकी जो स्पीच है बहुत वायरल हुई और लोगों ने कहा कि नया बंदा सामने आ गया। आपकी कुर्बानी यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह तकरीर होंगी, इसी तरह चोर चोर के नारे लगेंगे? इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हमारा ये है। मैंने बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि इस असम्बली में हम सिर्फ आए कि कौम को बताए कि ये जो असम्बली में घुस के आए हैं, ये चोरी से, डाके से आए हैं, और उस वक्त तक हम इसी तरह करेंगे जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। खान साहब को जो झूठे मुकदमात में अंदर किए, खान साहब बाहर नहीं आते, तो हमारा ये असम्बली के अंदर भी होगा, रोडों पे भी होगा, अदालतों में भी होगा। हाँ, इंशाल्लाह इस हुकूमत को हम किसी सूरत न मानने को तैयार है, न इसके साथ मफाहिमत को तैयार है, न बात करने को तैयार है, और न इंशाल्लाह हम इससे बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम अदालतों में भी जंग लड़ेंगे और अवाम की ताकत से, अपने वोटर की ताकत से इंशाल्लाह ताला सड़कों पे भी रहेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठे थे, और वज़ारत उस्मा के लिए बुलाया तो नवाज शरीफ को गया था, लेकिन शहबाज शरीफ को बना दिया गया है। तो ये तो पहले से एक साल पहले से था, क्योंकि जिन लोगों ने इसको बनाना था, जो लोग इस हुकूमत को लेके आए, उसको मेरा ख्याल शहबाज शरीफ ज़्यादा सूट करता था, क्योंकि वो ज़्यादा जो है, हम जो खान साहब चीरी मुलाजम कहते हैं, तो वो ज़्यादा तो है, क्योंकि अवाम ये इदारों को ऐसी शख्स की ज़रूरत हो जिसकी अवाम में से नहीं ना हो, जिसके अपनी जो है कोई हैसियत ना हो। तो इदारों को ऐसे लोग सूट करते, जिस तरह आपने देखा बलूचिस्तान में जिस तरह हुआ, सेफ हाउस में जो लोग रहते हैं वो हमारे वज़ीर आज़म बनते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो मिनिस्टर बनते हैं। तो अगर इदारों ने ये काम करना है तो फिर ये वोट पे अवाम का, हम गरीब मुल्क है, ये वोट ख़त्म कर दे। आप ताकतवर लोग हैं, आपसे कौन पूछता है? न करे इलेक्शन, न करे जिसको आपने पसंद करना हो। अभी तक पंजाब का और KP में हमने हुकूमत तोड़ा। एक आइन ही कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन करना है, आपने नहीं किया। किसी ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो आप हुकूमत, ये मुल्क आपका है, हम तो यहाँ पर यूं ही है, तो आप अपना पैसा ले खुद करें। क्या ज़रूरत है कि कौम के इतने अरबों रुपये आप ज़ाया करते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जो पहली तकरीर की है, सुनिए आपने, उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं, और फिर उससे वही बातें रिपीट की गई हैं जो पहले की जाती थी। नहीं, शहबाज शरीफ ऐसा बंदा नहीं है कि उसको हम सुने या उस पर हम बात करें या उसको उस पर सोचें। उसके बेचारे की इख्तियारात क्या है? इख्तियार तो किसी और के साथ है। जिस तरह पहले चीफ साहब उसको बुलाते, वज़ीर आज़म होते, उसको डांटते, तो जब ऐसे बंदे से हम क्या उम्मीद रखें? क्या वो फैसले करेंगे? क्या वो कर सकते? उसके अलावा वो तो चोरी करने सिर्फ आए, वो सारा ख़ानदान सिर्फ चोरी करता है, इसके अलावा तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सर, आज वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे,
عمران خان اس کرسی پر کب بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد عوام نے اس پہ آپ نے دیکھا کہ جو 8 فروری کو عمران خان کے کہنے پہ جو لوگ نکلے، باوجود کے ڈر تھا، باوجود کہ ہمیں کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی، کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا، اور اس اداروں کے جس کے متعلق یہ لوگ کہتے اس کی بھی اکثریت کی سپورٹ ہمیں حاصل تھی، اس کو جہاں پر اس ایریا میں جہاں ان لوگوں کی اکثریت ہوتی وہاں پر بھی ہم نے کافی ووٹ لیے. تو قوم عمران خان کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کوئی انڈیویجول اداروں میں اسے ہو جو خان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اداروں میں بھی اکثریت خان کو پسند کرتے، عوام بھی خان کو پسند کرتے. بہت شکریہ.